Hello student, in this video we are going to discuss about the integration. What do you mean by integration or what is the integration? First we will discuss the definition of the integration. Okay? तो हम पहले डिफरेंशिएशन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता था किसी फंक्शन का। अगर हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा किसी फंक्शन का, तो उसी से रिलेटेड हम इंटीग्रेशन के डेफिनेशन को कन्वर्ट करेंगे। ओके, सपोज दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज ए फंक्शन। सपोज दैट एक्स क्यूब इज ए फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, एज वी नो दैट। ओके, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव कितना आया? 3x स्क्वायर। इसको यदि हम राइट करें, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा रूल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 3x स्क्वायर कन्वर्ट होकर के हमारा किस में चेंज हो जाए? एक्स क्यूब में चेंज हो जाए। मीन्स the process in which the function 3x square is convert in x cube. ओके, जैसे x क्यूब को हमने डिफरेंशिएट किया वो कितना आया? 3x स्क्वायर आया। अदरवाइज एक फंक्शन यहाँ और आपको समझा दे रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? डिफरेंशिएट करने पर 2x आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें 2x को कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर आ जाए। अदरवाइज 3x स्क्वायर का ऐसा प्रोसेस जिसको चेंज करने पर हमारा एक्स क्यूब आ जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखा दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन आर नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, तो जो इसका इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, वही हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, देन वी कैन से द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज एक्स क्यूब। ओके, यदि हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या है? 3x स्क्वायर है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या बोलेंगे? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज एक्स क्यूब। ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज एक्स क्यूब। इट मीन्स, क्लियर हो गया हमारा डेफिनेशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन आर नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, इट मीन्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज कर रहे हैं कि हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंक्शन एक्स क्यूब में है। ओके, मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू दी क्या फाइंड हुआ? 3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में लेते हैं, इसी टाइप से, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आप बताओगे कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ओके, एक फंक्शन और इसी में चेंज कर देते हैं, पावर वही है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 7। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 7 का कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू दी क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और इसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको वेरी कर रहे हैं, पावर 1 ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं, और रिजल्ट देखिए हमारा एक ही आ रहा है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस यहाँ 15 कर दे रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट, यहाँ भी आएगा 3x स्क्वायर
और 15 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 3x²। यहाँ पर भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है क्लियर कर रहे हैं। यहाँ आप राइट कर सकते हो x³ प्लस आप ले लो 27 ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो कांस्टेंट में। ओके, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² प्लस 0 मीन्स कितना गया 3x। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जितने फंक्शन का इस टाइप से हम डेरिवेटिव फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व का डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1 है तब भी देखिए 3x² आया, यहाँ केवल x³ था तब भी 3x² आया, ये फैमिली ऑफ कर्व है। तो यहाँ पर 7 का डिफ्रेंशिएशन देखिए x³ प्लस 7 ले लिए, फिर यहाँ हमने 15 ऐड कर दिया फिर भी वही आया, और 27 ऐड कर दिया फिर भी हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3x² आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि जैसे सपोज कर रहे हैं, ये देखिए x³ प्लस 27 क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव क्या है 3x² है, इसका डेरिवेटिव 3x² है। तो 3x² क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 27 का। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² का, 3x² का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा x³ प्लस 27। इसके बाद हम लोग क्या आगे डिसाइड कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ (3x² dx इज इक्वल टू दी x³ प्लस c, x³ प्लस c। अब यहाँ हमने c क्यों ऐड किया, यहाँ ये c के प्लेस पर यही है, 1 है 7 है 15 है 27 है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारा कुछ डिफाइंड नहीं है कि इसका जो इंटीग्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन का पार्ट क्या रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। कांस्टेंट c ऐड करने का रीजन हम आपको यहीं पर क्लियर कर दे रहे हैं, 1 है 7 है 15 है 27, इस तरीके से यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सबका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 3x² आ रहा है, इसमें भी 3x² आ रहा है, इसमें भी 3x² आ रहा है, सब में 3x² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 3x² जो हमारा रिजल्ट आया है वो किसके डिफरेंशिएशन का आया है, x³ प्लस कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन का आया है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, c ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन सिंबल है, तो रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू दी f ऑफ x प्लस c। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए इतने एग्जाम्पल देने से क्या क्लियर हुआ, द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx वी कैन राइट f ऑफ x प्लस c। ठीक है, हम हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद किसी भी फंक्शन को रिजल्ट जो आएगा उसमें c कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम सभी सिंबल को इंडिकेट कर दिए हैं कि सिंबल को क्या बोलते हैं। ये जो सिंबल है हमारा ये इंटीग्रल साइन है, और या f ऑफ x क्या है हमारा इंटीग्रेंड है, और जो dx है वो है क्या, dx इज द एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है, और कैपिटल f ऑफ x क्या है परमिटिव, कैपिटल f ऑफ x को हम लोग बोलते हैं परमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। अभी अभी हमने एंटी डेरिवेटिव को आपको समझाया है, ये एंटी डेरिवेटिव किसका एंटी डेरिवेटिव है, f ऑफ x का। ओके, और c क्या है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। तो डेफिनेशन में आप इसको ध्यान में रखिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें c कांस्टेंट ऑलवेज ऐड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं इसमें, जैसे एडिशन का है, दो फंक्शन का एडिशन है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, या कांस्टेंट का मल्टीपल है, तो उसका इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज दैट टू फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों का सम है दो फंक्शन का, देन दिस वी कैन राइट
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इस तरीके से अगर एडिशन है तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर देंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स और जी ऑफ एक्स डी एक्स में। सेकेंड है निगेटिव में है, तो निगेटिव में भी इसको इसी तरीके से राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। दिस वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इस तरीके से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए हम आपको ये भी आपको क्लियर कर दें, जब भी इस टाइप से इसमें प्रॉपर्टी के बेस पर प्लस माइनस में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया, प्लस में इस तरीके से, निगेटिव में इस। और सपोज करते हैं एक और है हमारा, अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, सपोज दैट के इज द कांस्टेंट और ये मल्टीप्लिकेशन है किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे राइट करेंगे? तो पहले के को आप बाहर कर लीजिए, जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर कर लोगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करोगे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मल्टीपल कैसे इसको करते हैं। मल्टीपल करने का फार्मूला है, उसको हम आपको बताएंगे आगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाई पार्ट का भी है मल्टीपल में, उसको आगे जब एक्सरसाइज आएगा वहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी इसको हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब आइए हम इसके पहले डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है उसको रिकॉल कर लेते हैं, पूरा फार्मूला याद कर लेते हैं। फार्मूला याद करने के बाद ही फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इंटीग्रेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला है वो सेम इंटीग्रेशन में यूज होगा, इसलिए हम डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इंटीग्रेशन आपको इजी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा उसी पर डिपेंड है, डिफरेंशिएशन पर। ओके, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसे है, इस तरीके से हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। ओके, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, पहला फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, आप पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन इज इक्वल टू दी एक्स टू द पावर n, बट n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो देखिए इसका सेम रिवर्स प्रोसेस से फार्मूला बन जाएगा किसका, इंटीग्रेशन का, इसलिए आपको ज़्यादा फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप याद कर लोगे, इंटीग्रेशन अपने आप उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप निकाल लो रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे अभी हमने डिफिनेशन बताया, एक्स टू द पावर n डी एक्स, वी कैन राइट एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई, लिख सकते हैं n प्लस वन। देखिए इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, और हमने बताया कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आप फार्मूला पढ़े थे। लॉग एक्स का फार्मूला आप क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन में, वन बाई एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रिवर्स प्रोसेस, वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी, सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको माड में लिख देंगे, ए एक्स जो है हमारा, यहाँ पर इसको हम माड में राइट कर देंगे प्लस सी। ठीक है, बेस ई। अब नेक्स्ट फार्मूला आपने ये भी पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ ए ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू द, क्या पढ़ा था इसका डिफरेंशिएशन, ए टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द ई की पावर एक्स प्लस सी। इसका हमारा डिफरेंशिएशन भी वही होता है, और देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन भी वही आएगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आपने देखिए ये भी पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था, ए टू द पावर एक्स, बट यहाँ पर आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन वन आपका होना चाहिए,
और जो है ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो इसका एंटी डेरिवेटिव देखते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी ए टू द पावर एक्स अपॉन log a बेस ई प्लस सी। ओके, देखिए इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, ध्यान में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसका फार्मूला क्या था और इंटीग्रेशन का फार्मूला उसका रिवर्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 5 आपने ये भी पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जरा बताइए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना फार्मूला पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिया जाएगा कितना, साइन एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। ओके, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ 5 फार्मूला बताया है। इसी तरीके से हमारा अदर भी फार्मूला है, तो देखिए यहाँ किसका इंपॉर्टेंस है, मेन फार्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, प्लीज लर्न ऑल द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जिससे हमारा इंटीग्रेशन में ये फार्मूला इजी हो जाए। ओके, और भी आगे का फार्मूला देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए आपको 5 फार्मूला और बता दिया, तो इसके पहले के 5 फार्मूला और ये 5 फार्मूला, हमने इतना फार्मूला आपको बता दिया है। बाकी और फार्मूला आप याद कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन का, और नहीं तो क्वेश्चन लगवाते समय जो भी फार्मूला यूज होगा हम साइड में लिखते चलेंगे, आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन का भी याद होता रहेगा। ओके, तो देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था, माइनस साइन एक्स, तो सेम इसका रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू दी माइनस, इधर ला के कर देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, इंप्लाइज दैट यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स काट एक्स का हो जाएगा, माइनस इस साइड भेज देंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था सेक एक्स tan एक्स, इंप्लाइज दैट सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका उल्टा सेक एक्स प्लस सी, और काट एक्स का आपने पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इंप्लाइज दैट आपको रिजल्ट मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस काट एक्स प्लस सी। ओके, इतना फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व होते हैं, आइए कुछ बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो जैसे देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डी एक्स। देखिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है, एकदम फार्मूला के बेस पर है। देखिए फार्मूला फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स का आपने अभी इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो देखिए हम आपको बता दें यहाँ n के प्लेस पर क्या यूज करना है, आपको 4 यूज करना है। इस फार्मूला का जब यूज करेंगे तो आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1, मीन्स जो n है n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कर देंगे इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x टू द पावर 5 प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, x पावर 5 बाई 5 और प्लस कितना आ जाएगा c। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 dx का इज इक्वल टू दी, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दी x की पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा x टू दी पावर 8 बाई 8 प्लस सी। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -3 है, x टू दी पावर -3 है। देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सेम फार्मूला यही यूज करेंगे, बट n की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, -3। ओके, दिस वी कैन राइट x टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस सी, वी गेट x टू द पावर -2 बाई -2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 बाई 2, और x पावर -2 ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप से। तो आप देखिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए डिफरेंशिएशन का, सभी डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस टाइप का हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना है। एक्स की पावर 1/2 इसको राइट कर सकते हैं, अंडर रूट है एक्स की पावर 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ n की जगह पर या क्या यूज करेंगे 1/2। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1 n+1/n+1 प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए, x टू द पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 3/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2/3 और आएगा x टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो आइए ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। छोटा छोटा एग्जांपल आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 6 है dx। अब सोचो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, नो प्रॉब्लम। आप इसको क्या करोगे, x की पावर -6 राइट कर सकते हो, और फिर फार्मूला लगा दो, x टू द पावर -6 प्लस 1/-6 प्लस 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, कांस्टेंट ना भूले। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर -5 बाई यहाँ कितना आ जाएगा -5 प्लस c। दिस वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप -1/5 x टू द पावर 5 प्लस c। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखिए इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करके हम लोग लगाएंगे, बट फार्मूला ध्यान रहे कोई भी फार्मूला मिस नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे अगर इस टाइप से आपको लिखा हुआ है, x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 3 और फिर इसका अंडर रूट लिखा है dx। तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले आप पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वी कैन राइट 1/s टू द पावर 3/2। आप पहले इसको इतना राइट कर लो। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाने के लिए इसको पहले ऊपर ले जाओ, x की पावर -3/2 आप लिख सकते हो, x की पावर -3/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर माइनस क्या आएगा 3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या राइट कर सकते हो, x टू द पावर -1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1/2 अपान यहाँ कितना आ जाएगा -1/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट कर सकते हो, -1 अपान, ये माइनस ऊपर कर सकते हो, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -2 अपान ये x की पावर 1/2 अंडर रूट में नीचे आप राइट कर सकते हो प्लस c। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर x की पावर -1/2 है, नीचे x की पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट, और -1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा -2 अपान अंडर रूट ऑफ x प्लस c। ओके, क्लियर हो गया। और एक फार्मूला हम आपको और बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए ये भी है बहुत इजी, लेकिन इसको फार्मूला के तौर पर आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज होता है ये। तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है जो हमारा भी रिजल्ट आएगा वही डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2, दिस वी कैन राइट x टू द पावर -1/2 dx। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और सॉल्व करिए तो x की पावर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 1/2 पॉजिटिव में, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c। ओके, ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और इसको x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट x प्लस c। इट मीन्स अब आप इसको याद कर लोगे 1/√x dx इज इक्वल टू दी 2√x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन में जहाँ भी आएगा हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते समय 1/√x को क्या राइट करेंगे 2√x प्लस c।
ओके, तो इस तरीके से आप बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया।